एक्सेल का लास्ट असाइनमेंट है। एक्सेल असाइनमेंट 5। इसके अंदर में करना क्या है? सबसे पहले दिया हुआ एक डेटा है। इस डेटा को हम लोग को नोटपैड से इसके अंदर में लाना है। नोटपैड में मैं ऑलरेडी इसको सेव कर चुका हूँ। इसको एक्सेल में कैसे लेके आना वो दिखा रहा है। डेटा में आना। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट स्लैश CSV। उस पर क्लिक करना। जहाँ पे भी तुमने वो सेव किया होगा वो आ जाएगा। सेव किया हुआ आ नहीं रहा अभी। ठीक है। मैं यहाँ पे वो मुझे दिख नहीं रहा मैंने कहाँ पे सेव किया, इसलिए मैंने रिसेंट सोर्सेस खोल लिया। रिसेंट सोर्सेस का मतलब जहाँ पे रिसेंटली जो मैंने यूज़ किया है इसके अंदर में इंपोर्ट करने के लिए डेटा, मेरा ऑलरेडी इस नाम से सेव था, तो मैं अब इससे डेटा इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे। ये रहा, आ गया मेरा टेबल। ट्रांसफॉर्म डेटा। यहाँ पे परव्यू आएगा, उसको हटा देना। कीप कर देना। ये हमारा डेटा आ गया। ऑटोमेटिकली ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा एक। ठीक है। अब क्या बोला? परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क यूजिंग स्टैटिस्टिकल फंक्शन। डेटा एनालिसिस टूल पे फाइंड द मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है सबसे पहले। मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन कोरिलेशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, अच्छा कोरिलेशन नहीं है। तो ये सारा जो चीज़ है ये सब डायरेक्ट निकलेगा, इनके लिए उतना कुछ नहीं है। मीन का मतलब बेसिकली क्या होता है? एवरेज होता है। इज इक्वल्स टू एवरेज, इन सब का टोटल का एवरेज निकाल लो ये, कॉमा ये। एंटर कर दो, एवरेज आ जाएगा। इसका मीडियन निकालना, इक्वल टू मीडियन करके ब्रैकेट ओपन करके ये नंबर्स और ये, और एंटर कर दो। मोड के लिए भी ऐसे ही कर दो, इज इक्वल्स टू मोड ये, कॉमा ये, और एंटर कर दो। SD के लिए क्या करोगे? इज इक्वल्स टू STDEV और ब्रैकेट ओपन। ये नंबर सिलेक्ट किया, कॉमा ये दूसरा का सिलेक्ट किया और एंटर। ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन और ये सब निकल गया। अब क्या बोला है? द लास्ट डिजिट ऑफ द ID कॉलम रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। क्रिएट अ कॉलम पर यूनिट प्राइस का, एक्सट्रैक्ट द प्राइस यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। यहाँ पे एक तो प्राइस का बनाते हैं। ये जो यहाँ पे 2532 534 लिखा ना, ये सब मेरा प्राइस है। इसको मुझे इधर एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? इक्वल टू राइट, ब्रैकेट ओपन, ट्रिम। ट्रिम किसको करना है? इसको करना है। अरे यार, इक्वल टू ट्रिम किसको करना है? इसको करना है। ब्रैकेट बंद, कॉमा 1, क्योंकि पहला करेक्टर चाहिए मुझे। अच्छा एक पे मैं वो देना भूल गया, ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर। ये मेरा प्राइस आ गया। इसको नीचे तक ट्रैक कर लो, सबका प्राइस आ जाएगा। अब क्या है? मिस्टर जैन आस्क्ड मेहता टू फाइंड आउट इफ
SM advertising and company has any effect on sales quantity and stationery at the existing price. Hint दिया हुआ है कोरिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड SM एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कोरिलेशन निकालना है। CORRELATION, कोरिलेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे डेटा के अंदर में आना, डेटा एनालिसिस में आना। यहाँ पे ये रहा कोरिलेशन दिख रहा है ना, कोरिलेशन, फिर ओके। इनपुट का रेंज आ गया हमारे पास। ये एक सेकेंड, हाँ हो सकता है इसमें गलती होने का चांसेस है। कोरिलेशन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, उसके अंदर में उतना दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू CORREL, कोर एल कर देना। मैं देख रहा था उससे निकलेगा कि नहीं। बोला क्वांटिटी सोल्ड और इसके बीच में निकालना है। ये क्वांटिटी सोल्ड और ये सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, और एंटर कर दो। ये हमारा कोरिलेशन है। अब कोरिलेशन में मैथ्स में वो क्या था ना कि अगर वन से ज्यादा क्लोज होगा तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा, उतना ज्यादा ही परफेक्ट डेटा है उसको, और ज्यादा अच्छा से, मतलब ये जो क्वांटिटी दिया हुआ है इतना सारा, और सोशल मीडिया का जिनके अंदर में इतना सारा दिया हुआ है, S1 S2 S3, ये सब मतलब अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है। और जितना वन से ज्यादा दूर है उतना ज्यादा, या जो तुम्हारे पास गिवन इनपुट्स है वो उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा। तो कोरिलेशन का एक बार प्लीज तुम लोग देख लेना मैथ्स का बुक से। मेरे को कोरिलेशन का उतना याद नहीं है, कैसे निकालना है वो मैंने दिखा दिया। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनी, वो भी उसी से पता चल जाएगा। Mr. Jan is interested to know if the price of the products of this increases by 2 and advertising cost increases by 20, then what will be the quantity sold? Prepare a table to reflect the forecast about the quantity to be sold. Use regression line। ये वाला करते, एक सेकेंड।
और guys, लेकिन रिग्रेशन इक्वेशन वाला जो है वो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि मुझे वो एक्चुअली नहीं आता, वो थोड़ा टफ है, क्लास में भी नहीं करवाया गया है। और तो थोड़ा अजीब है। देखो रास्ता कैसे है, मैं समझा देता हूँ आधा। डेटा एनालिसिस में जाना, यहाँ पे रिग्रेशन चूज करना और ओके कर देना। वाई रेंज के अंदर में डालना क्वांटिटी सोल्ड, क्योंकि क्वांटिटी सोल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन अपना सोशल मीडिया का एडवर्टाइजिंग। और एक्स रेंज के अंदर में हम लोग का डाल देना सोशल मीडिया का एडवर्टाइजिंग। लेबल्स पर टिक कर देना क्योंकि यहाँ पे लेबल्स हैं हम लोग के यहाँ पे डेटा में। और फिर रेसिडुअल्स पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। इस तरीके से एक टेबल ये हमारे सामने फॉर्म हो जाएगा। इसमें से हम लोग को रिग्रेशन का इक्वेशन निकालना होगा और फिर हम लोग को जज करना होगा। अब वो कैसे करता है वो मुझे नहीं आता, इसमें से रिग्रेशन का इक्वेशन कैसे बनेगा। तो जितना तक आता था मैंने दिखा दिया। सॉरी, ये लास्ट पार्ट नहीं बता पा रहा हूँ, रियली सॉरी।